आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी ने निजी शिक्षण स्कूलों का दौरा किया, वहां के रजिस्टर देखे और कहा कि कक्षा 1 से लेकर 9 क्लास तक के बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए। इसको लेकर निजी शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापकों में हड़कंप मच गया। अचानक बच्चों की छुट्टी करवा दी गई और एक दूसरे को फोन पर पूछते रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई भी बच्चा 1 से लेकर 9 क्लास तक का नहीं आना चाहिए स्कूल। एक से बहुत प्राइवेट स्कूल वाले ध्यान दें, अगर आपने कक्षा 1 से 9वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल बुलाया तो आपके स्कूल पर होगी कार्रवाई के साथ होगी सील। जनता कॉलोनी के नगर परिषद विभाग शिक्षा विभाग द्वारा 2 स्कूलों को सीज किया गया है। विजय आदर्श स्कूल व आई माता स्कूल को सवेरे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई, जिसके दौरान शिक्षा विभाग की ओर से सोहनलाल नगर परिषद बीओसी शाखा से भंवर सिंह शेखावत, अश्विनी कुमार, अरविंद मौके पर पहुंचे और दोनों स्कूलों को सीज किया और कहा कि यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। प्रतिदिन प्रति स्कूलों में अलग अलग टीमें बनाकर घूमते रहेंगे। अब सुभाष भाई साहब उल्लंघन करने पर स्कूलों का निरीक्षण एडीएम साहब द्वारा किया गया था। उसके अंदर कुछ बच्चों को गाइडेंस के लिए बुलाया गया था, नहीं कि उसके अंदर और आदेश में ये है कि नियमित कक्षाएं नहीं लगाई जाए। तो नियमित कक्षाएं नहीं लगाई जा रही थी। कुछ उन बच्चों को गाइडेंस के लिए या ऐप डाउन करने के लिए इस प्रकार से बच्चों को बुलाया गया था और उन्होंने जो सीज की जो कार्रवाई की, इस संबंध में पहले स्कूल संचालक को कोई गाइडलाइन नहीं दी गई और उसके अंदर 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी निजी शिक्षण संस्थान की ओर से तथा दोनों विद्यालयों की ओर से, विजय आदर्श विद्या मंदिर, आई माता स्कूल की ओर से भी कलेक्टर साहब को निवेदन किया जा रहा है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये सीज का कार्यवाही जो है वो स्थगित की जाए, कॉलेज निरस्त की जाए और अगर किसी विद्यालय ने किसी से गलती होती है उनको मौका दिया जाए और उसके बाद में जैसा प्रशासन उसे समझे उनको पनिश भी किया जाए, उसके अंदर भी कोई ऐतराज नहीं है। मगर वर्तमान समय के अंदर 10वीं, 11वीं और 12वीं बच्चों के प्रैक्टिकल के एग्जाम है, पढ़ाई का व्याजित हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए सेंचुरियन गार्डन के पास एक शराब का ठेका हटाने के विरोध में केशवनगर के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग रखी कि यहां से ये ठेका तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि पास में ही स्कूल है और रात्रि को महिलाएं गुजरती हैं। इससे शराबी तंग करेंगे और आए दिन झगड़ा होगा। अगर हटाते हैं तो प्रशासन की मेहरबानी होगी, अन्यथा आंदोलन पर तो मजबूर होना पड़ेगा। हम किसी भी सूरत पर ये शराब का ठेका नहीं लगवाने देंगे, चाहे कितना भी क्यों ना हो। क्या ज्ञापन देने किससे आया? ज्ञापन देने इसलिए आया सर कि वहाँ पर जो शराब का जो ठेका बन रहा है सेंचुरी गार्डन रोड पे प्राइम लोकेशन है और कॉर्नर पे जो ठेका बन रहा है उससे मैं 500 मीटर की दूरी पे जो है सरकारी स्कूल है और उसके आसपास में भी जो है वो प्राइवेट स्कूल वगैरह है और पीछे रहने वाले लोगों का जो है ना मार्केट में आने के लिए जो संसाधन उपलब्ध होता है टैक्सी वगैरह, वो उसी जगह से मतलब जो है हमको मिलता है और उसी जगह पे हम जो शराब का ठेका बन रहा है, जिससे मतलब लोगों में भारी आक्रोश है। महिलाओं वगैरह का मतलब वहाँ खड़ा रहना भी डर का माहौल बना रहेगा। उस हिसाब से हम कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे।
क्या नाम है आपका? विमल दास। नहीं तो अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है कि शराब का ठेका जो है, इसकी जगह जो है यहाँ से बंद करा के किसी दूसरी जगह इनको भेज दिया जाए। यहाँ पर ये शराब का ठेका नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर अगर ये शराब का ठेका रहता है तो आगे माना नहीं होने का जो है ये रहता है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने शादियों में 100 आदमियों की परमिशन दी थी, जिसको लेकर आज टेंट व्यवसायी, बैंड व्यवसायी, साउंड व्यवसाय के व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग रखी थी कि कम से कम 300 से 400 आदमियों की परमिशन दी जाए। अगर परमिशन नहीं दी गई तो हमें उग्र रूप से आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। राज्य सरकार हमें लोन भी नहीं देती। राजस्थान में 55,000 टेंट व्यवसायियों के साथ 3 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं। इनकी रोजी रोटी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। इन्होंने मांग रखी थी कि आदमियों की संख्या बढ़ाई जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। बाबूलाल रांकावत, अशोक भंडारी, अजीत कोहिनूर, मास्टर लतीफ भाई, सभी जिले के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। हमारी मांगे ये है कि लॉकडाउन के समय से लगा के पिछले 1 साल से जब से सरकार ने हमारे पे लॉकडाउन लगाया, तब से हमारे सभी टेंट व्यवसायी, लाइट व्यवसायी, एसोसिएशन और फ्लोर डेकोरेशन, चाट वाले और हमारे शादी से संबंधित हलवाई और जितने भी हमारे शादी संबंधित कार्यक्रम में काम करने वाले जो लोग हैं, उन सब पे हमारे पूरे राजस्थान में 55,000 टेंट व्यवसायी और लाइट व्यवसायी जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में काम करने वाले 3 लाख मजदूरों का भविष्य संकट उत्पन्न हो गया है। और अब भी हमारे सरकार में अगली सीजन में हमें कुछ भी नहीं मिला। और इस बार भी जब हमारी ये सीजन और 25 नवंबर से जब हमारे सावे 25 अप्रैल से हमारे सावे चालू हो रहे हैं, तब से सरकार ने फिर उस 200 आदमियों की जो गाइडलाइन थी उसको भी घटा के और 100 आदमी की गाइडलाइन में लिया है। इसकी वजह से हमारे सभी जितने भी व्यवसायी हैं उन सब का संकट उत्पन्न हो गया है और व्यापार बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब इलेक्शन के अंदर और सरकारी प्रोग्राम में, राजनीतिक प्रोग्राम में जब 400, 500 और पूरे ये जहाँ भी इलेक्शन केरल में वगैरह हो रहे हैं, बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे करीब 1-1 लाख आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में सभा के अंदर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे ये कोरोना नहीं फैल रहा है। सिर्फ ये कोरोना हमारे टेंट व्यवसायी और लाइट व्यवसायी और शादी ब्याह में काम करने वाले सभी टेंट व्यवसायी और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार कोरोना फैला रही है। ये कहाँ तक मतलब उचित है? हम सभी इतने समय से परेशान हो रहे हैं। पिछले हमारे बीवी बच्चों और हमारे बच्चों का पेट पालना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हम पे इतना आर्थिक संकट आ गया है, ना हमें कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है, ना बैंक हमें कोई लोन देती है और ना और कोई सरकार हमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता देती है। आप बताइए हम अपनी जीविकापार्जन कैसे करेंगे? अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और इस गाइडलाइन को अगर चेंज करके 300 से 400 आदमी तक नहीं किया तो हमें मजबूर होकर आत्मदाह भी करना पड़ेगा और हमें सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर मकरानी। सरकारों की तानाशाही, सरकारों की तानाशाही, सरकारों की तानाशाही, बंद करें हमारे व्यापार, बंद करें हमारे व्यापार, बंद करें हमारे व्यापार। कोरोना संक्रमण बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष बांगड़ अस्पताल में नजर आए। यहां भीड़ नजर आई क्योंकि प्रतिनिधि भी पीछे नहीं रहे, वैक्सीन इंजेक्शन लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम पावर यूनिटी तो बनी रहे, मुंह पर मास्क लगाकर घूम सकते हैं, पावर यूनिटी बनी रहेगी, संक्रमित बीमारी नहीं होगी। स्थानीय नागा बाबा बगीची में एक बार से फिर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं कर दिया गया है। महंत सुरेशगिरी बापू बताते हैं कि अगर किसी श्रद्धालु के मास्क नहीं लगा है उसको घर वापस भेज दिया जाता है और खुद प्रसाद चढ़ावे वो अपने घर लेकर जाएं, यहाँ पर बांटने नहीं दिया जाता है। बड़ा गेट बंद कर दिया गया है और बैनर भी लगा दिया गया है ताकि श्रद्धालु सतर्क रहें। किसी भी सूरत पर बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाता है नागा बाबा बगीची मंदिर में। कोरोना संक्रमण इन दिनों सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा लगातार कोरोना के बढ़ते केसों की चिंता को लेकर आमजन गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। वहीं बुधवार को उपखंड के बांकली ग्राम पंचायत में कोर कमेटी की बैठक पीईओ
हजाराम रोहिण की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कोविड महामारी को मद्देनजर रखते हुए राज्यों से आने वाले समस्त यात्रियों की 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जहां पर सरपंच तेजाराम देवासी, ग्राम विकास अधिकारी जबर सिंह सोनीगरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, वार्ड पंच और कोर कमेटी के मेंबर मौजूद रहे। जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन के निर्देशन में कोर कमेटी के द्वारा पंचायत से 9वीं रोड, मुख्य बाजार से अखरियां चौक होते हुए बस स्टैंड से ग्राम पंचायत तक समस्त रैली के माध्यम से दुकानदारों और ग्रामीणों को मास्क को अनिवार्य रूप से पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं दुकानदारों को बिना मास्क के सामान की बिक्री नहीं करने के लिए पाबंद कर गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जोधपुर शहर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर में दिन प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जोधपुर संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की सभी कक्षाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। कुलपति ने बताया कि अब वापस प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की सभी कक्षाएं ऑनलाइन रूप से संचालित की जाएगी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PC त्रिवेदी ने बताया कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष को छोड़कर सिर्फ तृतीय वर्ष की सभी छात्राओं को कॉलेज आना होगा, जिसमें कुछ सेमेस्टर के एग्जाम 15 तारीख से शुरू करवाए जाएंगे, तो वहीं तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा अगले माह में आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन व नियमों की पूरी तरह से पालना की जाएगी। हाँ, वास्तव में बड़ी चिंता का विषय कोरोना का जो प्रकोप और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार हमने पुनः प्रथम व द्वितीय वर्ष की कक्षाएं ऑनलाइन शुरू कर दी हैं और तृतीय वर्ष के छात्रों को ही विश्वविद्यालय में बुलाया जा रहा है। साथ ही विज्ञान के छात्रों के लिए 15 तारीख से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू कराए जा रहे हैं और उसमें कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसकी पूरी पालना होगी। उसी के अनुरूप गत वर्ष भी हमने कराए थे और इस वर्ष भी उस कोरोना गाइडलाइंस के पालना के अनुसार प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे और मई के अंदर हम मुख्य परीक्षा भी प्रारंभ करने वाले हैं। हाँ, अभी क्या है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें अधिकतर कर्मचारी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और जैसे ही इसको हम पहले पालना की थी उसी के अनुरूप 75% कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि हाल ही में सरकार ने नियम जारी किए हैं, जिसमें कार्यालय में सिर्फ 75% कर्मचारी ही काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऐसे में अब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी इस नियम को लागू किया जाएगा, जिससे कि कर्मचारियों में भी कोरोना का संक्रमण न फैले। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा सभी काम राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन और नियमों के आधार पर किए जाएंगे। मांगरौल कस्बे में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना न करने को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गोचर एवं मांगरौल थाना अधिकारी रामविलास मीना की अगुवाई में कोरोना महामारी का पालन न करने को लेकर 2 दुकानों को अग्रिम आदेश तक के लिए सीज कर दिया गया है। वहीं श्योपुर बस स्टैंड के पास कोरोना बचाव के लिए अभियान चला के बिना मास्क बाइक चलाने वालों पर 16 लोगों के चालान काटने की कार्रवाई की गई। अभियान में नगर पालिका LDC धन प्रकाश गालव, कोरोना बचाव समिति के प्रभारी आरिफ भाई व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। भिवाड़ी पुलिस जिला के भिवाड़ी थाना अंतर्गत आज दिन बुधवार को एक युवक की साल भर की जमा की गई पूंजी को अज्ञात बदमाश 10 मिनट में साफ करके उसे कंगाल बनाकर चले गए। ये मामला भिवाड़ी के SBI रोड के पास स्थित SBI बैंक के ATM का है। हालांकि वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई है। वहीं आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि भिवाड़ी के लिए ये पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी कई लोगों को बदमाश अपना शिकार बना चुके हैं। मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। SBI रोड महावीर स्थान के ATM से मेरा पैसा चोरी और ATM छीनकर पिन देख रहा था पीछे से। मैं
मैं वहाँ उसको साइड किया तो नहीं हटा। एक के मुंह पे मास्क था और एक लंबा 6 फीट का ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के रखा था और मेरा ज़बरदस्ती ATM लेके दोनों भाग गए और मेरा 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर 7:35 से 7:42-45 के अंदर में मेरा 77,000 रुपये निकाल लिए। कितने रुपए? 77,000 रुपये। 70,000 रुपये निकाल लिए? हाँ, 77,000। कहाँ के आप रहने वाले हो? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो भिवाड़ी में कब से काम कर रहे हो? भिवाड़ी में मैं 2012 से काम कर रहा हूँ। तो कितने दिन की जमा पूंजी होगी आपकी? ये हमारी पूंजी सर 1 साल की थी। 1 साल की जमा पूंजी थी? जी सर। तो किस चीज़ से भगे वो लोग? वो सर मैंने देख नहीं पाया सर, वो गली में कहीं इधर उधर बाइक चुरा के रखे थे और निकल गए। मेरे को चकमा दे के सर मैं खोजते रह गया, हल्ला भी किया लेकिन कोई सलामी नहीं हुआ और मैं FIR के लिए आया हूँ दर्ज कराने के लिए फूलबाग थाना में। अब देखिए क्या हो रहा है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।